जय हिंद बच्चों। तो देखिए हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन है और ये आपके पास हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से है। तो इसमें कहा जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर। दो चीज़ें, एक तो आपके पास क्लिफ है और एक आपके पास टावर है। तो टावर को जनरली छोटा बनाइएगा और क्लिफ को थोड़ा सा मतलब हाइट में आपके पास ज़्यादा बड़ा कर दीजिएगा, लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, चलिए किसी को भी इधर उधर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों को ग्राउंड लेवल पे बनाइएगा कुछ इस तरीके से। और क्या कहा है ध्यान से सुनिएगा, है ना। फिगर सॉरी हाँ, फिगर बनाना सीखना है और क्वेश्चन को ध्यान समझना है। एक ही बार में नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक बार रीडिंग लीजिए, दोबारा से धीरे 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 रीडिंग लीजिए, तब समझ में आएगा। जैसे मैं फिर सिर्फ इतना ही तक पढ़ूंगा, कॉमे तक। इस वाले कॉमा है, ये वाला कॉमा, सिर्फ यहीं तक मैं आपको पढ़ कर इतना समझ लेना है बस। कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिप, हमारे पास क्लिप है, उसका टॉप ये रहा, बस हमने इतना समझ लिया, इसका काम खत्म। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब 100% यहीं पे बनने वाला, ऊपर ही बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये वही वाला पॉइंट हमारे पास फिक्स हो चुका है। कहाँ कहाँ से? टॉप से और बॉटम से। किससे? टावर के। तो टावर के टॉप से और टावर के ही बॉटम से, टावर के टॉप से एंड टावर के ही बॉटम से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 है एंड 60 है। तो पहले टॉप लिखा है तो टॉप से बना देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, कुछ इस तरह से। टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना, सीधा बनाना है इस तरह से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ऐसे करके। और ये वाला एंगल कितना हो गया आपके पास? 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल बनाकर आप इसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके इसको भी तुरंत 45 डिग्री बना ही दीजिए फटाफट। ठीक है ना। तो टॉप से बता दिया 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कहता है बॉटम से कितना है? 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला पहले के, दूसरा दूसरे के। और इसके बॉटम से ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये वाला जो एंगल है टोटल, वो आपके पास टोटल 60 डिग्री का है। तो ये जो एंगल है वो भी आपके पास 60 डिग्री का ही बन जाने वाला है। आई बात समझ में? कहते हैं द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज योर टावर, यू कैन राइट ओवर हियर। ओके, सो हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर। देन वी हैव, आप यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप कह सकते हैं कि जो हाइट है वो आपके पास वो 20 मीटर है। एंड द होल थिंग इज योर क्या नाम है इसका दूसरा वाला? क्लिफ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही सही, बिल्कुल सही सही। क्लिप, बड़ा वाला क्लिप था, छोटा वाला टावर था। ठीक ना। द हाइट ऑफ द क्लिप, हमें हाइट ऑफ द क्लिफ निकालना, ध्यान समझिएगा। मैं ये वाला पोर्शन को एच मानता हूँ, ये वाला पोर्शन सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक बार मैं एच निकाल दूंगा ना, उसमें मैं 20 ऐड कर दूंगा तो टोटल हाइट ऑफ क्लिफ निकल जाएगा। लेट्स से दैट इज आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय कैपिटल एच, लेट्स से। ओके, उसके बाद आपको पहले बता दिया, नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ए बी सी डी ई, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बड़ा ही प्यारा सी चीज़ बताऊँ, बहुत ही प्यारी सी चीज़, ध्यान समझिएगा। जैसे अगर ये वाला आपके पास दो ट्रायंगल होंगे, हमेशा आपको क्या लेना? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक तो राइट एंगल यहाँ बन रहा है, एक राइट एंगल यहाँ बन रहा है। तो एक तो छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे हम। ठीक है, तो एच के जगह एच आ जाएगा और डिवाइडेड बाय में ये जो है ना, इसको आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो एच बाई एक्स हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? 10। तो 1045, तो 1045 है ना, आप देखिए 1045 डिग्री की वैल्यू 1। तो हमें पता है एच और एक्स दोनों क्या है आपके पास? इक्वल इक्वल है। तो ये अगर आपके पास एक्स था तो इससे भी आप क्या ले लीजिए? एक्स ही ले लीजिए, बिल्कुल सेम ही डिस्टेंस है आपके पास, है ना। अब ले लीजिए, पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? ए बी ई। पहला वाला ट्रायंगल हमने कौन सा किया? ए बी ई। दूसरा आप ट्रायंगल ले लीजिए ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, तो इसमें जो हाइट है आपके पास, परपेंडिकुलर है आपके पास, ये वाला परपेंडिकुलर है, वो कितना है? एच प्लस 20 है। और बेस कितना आपके पास? एक्स है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1060 डिग्री। इस पर कितना? 1060 डिग्री वैल्यू कितनी? √3। मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप लोगों को पूरा लिख लिख कर सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा एच प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स एक्स। ठीक है, अब हमें पहले से पता है कि जो एक्स है और एच है वो आपके पास बिल्कुल इक्वल है। तो आप किसी के जगह कुछ भी पुट कर दिए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेता हूँ कि मैं इसके जगह पे एच पुट कर दिया, एक्स के जगह पे एच पुट कर दिया। अब एच वाले को एक तरफ कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा √3h माइनस का एच। और यहाँ से आप एच को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने यहाँ से एच कॉमन लिया, ये हो गया √3 माइनस 1। और यहाँ से मैंने एच की वैल्यू निकाला तो आ गया 20 के नीचे √3 माइनस 1। नो डाउट आप रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 हो जाएगा। एंड लेटर इट विल बिकम 20 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय में ए प्लस बी, ए माइनस बी नीचे आप लगा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर विच इज 3 एंड बी स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर 1। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास? 2। और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 10। तो हाइट तो आ गई आपके पास 10। ब्रैकेट में √3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, 1732 होता है और प्लस में आपके पास 1 है। तो ये हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू
10 टाइम्स इसको ऐड करेंगे तो 2.732 हो जाएगा, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 27.32, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर मीटर में था ना, हाँ, तो ये आंसर आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास मीटर में। तो ये जो आया है दिस इज योर एच, स्मॉल एच। तो स्मॉल एच तो आपसे पूछा ही नहीं है सही बताऊँ तो, लेकिन ये है ना 27.32 आपने निकाल दिया, बट कैपिटल एच है क्या एक्चुअल में, वो तो 20 प्लस छोटा एच है ना, तो 20 और प्लस में छोटा एच कितना है 27.32, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अब जाकर आपके पास जो हाइट है वो कितना निकल कर आ जाएगा कैपिटल एच, और यहाँ पे कैपिटल एच लिखना कि कैपिटल एच किसके इक्वल है 20 प्लस छोटा एच, ठीक है ना। तो कैपिटल एच किसके, कैपिटल एच क्या एक्चुअल में हाइट ऑफ द क्लिफ, सो इट विल बी 47.32, सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, मीटर 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 में आंसर आएगा। दूसरी चीज वी आर ऑल्सो आस्क्ड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ इन द टावर, तो एक्स निकालने के लिए बोला है, तो आप कहाँ पे पुट कर दें एक्स, मेरे हिसाब से एक्स और एच तो दोनों इक्वल ही था ना, तो जो आपने एच निकाला था एच छोटा वाला एच जो 27.32 था वही आपके पास एक्स होने वाला है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द क्लिफ मीटर में। आगे बात समझ में, ठीक है। तो 7428525669 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग अपना डाउट भेजते रहिए, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन पाते रहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।